नमस्कार। वैसे तो मेरे पास तमाम बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों के फ़ोन आते रहते हैं। सबके दुख-सुख को मैं सुनती हूँ और ध्यान से सुनती हूँ। भरसक कोशिश भी करती हूँ उनको सांत्वना दे दूँ। सांत्वना के अतिरिक्त मैं कुछ दे नहीं सकती क्योंकि मेरे पास और कुछ है नहीं देने के लिए। एक सांत्वना ही है मेरे पास, मेरी पूँजी जो मैं उनको दे सकती हूँ। लेकिन आज फिर एक बहन के फ़ोन ने मेरे हृदय को विचलित कर दिया है। बहुत कुछ कहानी मिलती-जुलती है, लेकिन फ़र्क यही है कि उनकी बेटी। देखिए, आप मुझे जो समझिए, मेरे लिए बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। मैं अत्याचार के खिलाफ़ आवाज़ उठाती हूँ। मैं गलत के खिलाफ़ आवाज़ उठाती हूँ, चाहे वो पुरुष हो, चाहे स्त्री हो। गलत गलत है, मौत मौत है। एक माँ से पूछिए, उसका बेटा मरे या बेटी मरे, कोख का ज्वाला उतना ही तेज़ रहता है। कोख का दर्द उतना ही तेज़ रहता है, चाहे वो बेटा मरे या बेटी मरे। जवान बेटी की लाश भी देखना उतना ही बड़ा, जितना बड़ा बेटे की, जवान बेटे की लाश देखना। मेरी बहन जो 22 में अपनी बेटी की शादी करती है रेलवे एम्प्लॉय से, अब उसका टाँका कहीं और भिड़ा हुआ था। क्या ज़रूरत थी शादी करने की? लेकिन नहीं, सामाजिक दबाव में शादी हो जाती है। संजोग से लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, दबाव डाल के उसको मायके भेज दिया जाता है। मायके में भी ये नहीं कि चैन से रहेगी, हर समय उसको फ़ोन से एक एक एक्टिविटी की पता करती रहती है। अब लड़की बेचारी घरेलू है, सच्चरित्र है। लड़की घरेलू है, सच्चरित्र है। हर लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती। पति से उसको बहुत प्यार है, वो पति बिना नहीं रह पा रही है। पति को छोड़ करके मायके आई है, तो अय्यास लड़की तो है नहीं कि मायके आई है तो चार यार मिला हुआ है तो अय्यासी से रह रही है तो पति चूल्हे भाड़ में जाए, ऐसा नहीं है। पति से प्यार है, यहाँ है तो वो कुंठित रह रही है। पति यहाँ रहने पे भी एक एक एक्टिविटी पर नज़र पर रख रहा है। पति ने साफ साफ कहा कि तुम नहीं जाओगी तो मैं ही कहीं चला जाऊँगा, मैं ही कहीं भाग जाऊँगा, मैं ही कहीं मर जाऊँगा। अब एक सच्चरित्र नारी कभी चाहेगी मेरा पति मर जाए? नहीं चाहेगी। ऐसे ही झेलते 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 वो 2 महीने की प्रेग्नेंट भी हो गई और एक दिन इसी तरह से फ़ोन पे लगा रहा, गुस्से में था, बात नहीं की। बहुत देर तक इसको इंगेज करके दूसरे से बात करता रहा। इसको लगा कि भाई किसी और से बात कर रहे हैं तो मैं तब तक मैं कुछ काम कर लूँ। इसने फ़ोन को काट दिया। ये फ़ोन काटना बहुत बड़ा अपराध हो गया। सोची कि थोड़ी देर में मैं कॉल बैक कर लूँगी, वो किसी से बात कर रहे हैं तो बात करें। ये फ़ोन काटना इसके लिए इतना बड़ा अपराध हो गया कि उसने इसका फ़ोन ही नहीं उठाया। फ़ोन क्यों काटी? अब इसको लगा कि बार बार कहता है कि मैं मर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम फ़ोन काट दिए, कुछ कर बैठा। कोमल हृदय था उसका, पति के प्रति समर्पित थी, जो था पति था। और कम उम्र की शादी थी तो कम उम्र की लड़कियां थोड़ा सा नाजुक भी होती हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होती हैं। तो पति से बहुत ही कीन इंटरेस्टेड था। उसको लगा पर मेरे पति ने कुछ कर लिया, मेरे बच्चे का क्या होगा। सिर्फ फ़ोन काटने की वजह से वो फ़ोन इस तरह से कर रहे हैं। ज़रूर मेरे पति हमेशा कहते रहते हैं ज़रूर उन्होंने कुछ गलत काम कर लिया। नतीजा इनकी माँ आंगनवाड़ी में थी, उस दिन ड्यूटी पे गई थी। ठीक मेरी तरह जब वो ड्यूटी से आती हैं, बेटी लटकी हुई है। आप सोच सकते हैं उस माँ पे क्या बीती होगी। मैं तो सोच रही हूँ क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ। उस माँ पे क्या बीती होगी जिसने अभी कुछ ही दिन पहले शहनाई बजवाई थी, बहुत कुछ ले दे करके बेटी की शादी की थी, बहुत खर्च पानी करके बेटी की शादी की थी। एक सपने थे, एक अरमान थे, लेकिन उस बेटे के परिवार का क्या जो जान रहा था कि मतलब वो यही सोचता है कि शादी हो जाएगी सुधर जाएगा। यार मैं 100 बार वीडियो में से कहती हूँ, कोई सुधरता उधरता नहीं है। अगर लड़की का पहले से भी कोई है तो वो सुधरती नहीं है, लड़का का भी कोई है तो कोई सुधरता नहीं है। बस कहानी में इतना ही ट्विस्ट है कि लड़कियां अपने यार से मिल के पति को मरवा देती हैं,
यहाँ पति ने मरवाया तो नहीं, लेकिन मरने का रास्ता आसान कर दिया। पति ने अपनी प्रेमिका से मरवाया नहीं, जबकि लड़कों के केस में ऐसा होता है कि अपने आशिक से मिलकर अपने पति को रास्ते से हटा देती है। यहाँ पति ने ऐसा तो नहीं किया, लेकिन इसके मरने का रास्ता आसान कर दिया और बेचारी सहन नहीं कर पाई, झूल गई। वो तो झूल गई। माँ बाप का क्या? माँ बाप आठा आंसू रो रहा है, न नींद आ रही है न चैन आ रहा है। हाँ, मृत्यु हुई तो कोर्ट केस, दुनिया जहान सब कुछ हुआ, लेकिन देखिए, सज़ा मिले ना मिले, केस चले ना चले, ये सब दीगर चीज़ें हो जाती हैं। फिलहाल एक माँ को जिसके संतान इस तरह से हुआ है, उसके कलेजे को कैसे राहत मिले, ये बड़ी सवाल है। बाकी तो कोर्ट ज़िंदगी भर चलता है, फैसले ज़िंदगी भर होते रहते हैं, लोग जीते भी रहते हैं, ज़िंदगी भी जीते रहते हैं, सब चलता भी रहता है, ऐसा कुछ भी बदलाव नहीं आता है। मरने वाला सिर्फ जान से जाता है, और उसके बाद जो उसके अपने रहते हैं, उसको तिल तिल मरने के लिए मजबूर करके जाता है। बाकी वो जिसके लिए मरता है ना या मरती है, वो आज़ाद रहता है। उसको इसकी मौत से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क, थोड़ा सा भी फ़र्क, शून्य बराबर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपनी लाइफ आराम से जीने लगता है। तो मेरे बच्चों, हिम्मत करो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, जीवन संघर्ष है। मैं चाहती तो मैं बेटे के साथ मर सकती थी, लेकिन मैं इतनी मजबूत नहीं हूँ। मैं इतनी मजबूत नहीं हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा हिम्मत कर मेरे बेटे, मेरी बेटियों। जीवन संघर्ष है। आत्महत्या जघन्य पाप है, आत्महत्या जघन्य पाप है, इसको नहीं करना। लड़ना ज़िंदगी है, जीवन संघर्ष है, संघर्ष का सामना करो, आत्महत्या नहीं। मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, बिल्कुल नहीं। एक बार आत्महत्या करने से पहले अपनी माँ की आंखों में झांक लेना, मेरे बाद इस बूढ़ी आंखों का क्या होगा। अपने आप आत्महत्या का इरादा तुम्हारा बदल जाएगा। और माँ को अगर देख लोगे या देख लोगी, माँ की नज़रों को अगर देख लोगी या माँ की नज़रों को देख लोगे, आत्महत्या करने का विचार नहीं आएगा। बाकी फिर